हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, सुना है कि वसीम भाई ने जो है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को नंगा कर दिया। यो तेरी वसीम भाई, दुबई में बैठे हुए हो तुम, वहां पे बैठ के पाकिस्तान में आके इस तरह की बातें कर, दुबई में जाके तुमने हमारी शेर 11 को इस तरह नंगा कर दिए दुनिया के सामने। ये कह रहे हो कि ये गंदे प्लेयर हैं, ये अच्छे प्लेयर नहीं है। मेरे दोस्त फहीम अशरफ के खिलाफ जो है उसने कोई इस किस्म की बात कर ली, उसने कह दी कि इसकी बैटिंग में एवरेज 9 की है और बॉलिंग में एवरेज 100 की है, जो कि शायद सही भी है। लेकिन ऐसी बात है भाई, ये तुम्हें पता नहीं है कि ये किसके रेफरेंस से आया। मेरा दोस्त फहीम अशरफ के कौन कौन से दोस्त हैं? फीमू राणे, इसको जवाब देना है तुमने। मैं इस तरह जो है ना गैरत दिलाते रहता हूँ। फहीम अशरफ को अब तब चढ़ गई, अब इसने पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जो विकेटें तोड़ी ना, इसने बॉल मारेगा, बॉल दो टुकड़ों में हो जाएगी, बैटर यूं कर रहा होगा, दोनों एजेस निकलेंगी, आउटसाइड एज भी निकल रही होगी, इनसाइड एज भी निकल रही होगी। पीछे जाके कीपर भी जो कहेगा मैं कौन से वाला पकड़ूं। ऐसी ये जालिम बॉलिंग कराने लगा है फहीम अशरफ, क्योंकि वसीम भाई ने बहुत ही गलत जगह पर इसके ऊपर जो है वो हमला किया। इसके अलावा और भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो जो इंडिया वाला मैच हुआ था, आज भी वैसे मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, तो उसके बारे में भी देख लेंगे, वीडियो जब भी बनानी होगी बना लेंगे। जो भी मैच जीता वैसे तो एक किस्म का डेड रबर ही है, लेकिन पिछले मैच के अंदर यार वो जो सब्स्टिट्यूट हुआ था, इसके बारे में हमने भी बात यही की थी कि भाई ये लग तो नहीं रहा कि कोई मतलब एक बैटिंग ऑलराउंडर है, दूसरा तो बॉलर है, बॉलिंग ऑलराउंडर भी जिसको कह सकते हैं, लेकिन कहीं डोमेस्टिक में उन्होंने हमें 101 मार दी है तो वो भी ऑलराउंडर ही है। खैर, ये उस वक्त की जो मतलब मैनेजमेंट है, उस वक्त जो रेफरी शेफरी थे उनके थे डिसीजन, उनको उस वक्त डिस्कस करना चाहिए था। मैच हारने के बाद इस बारे में बात करना तो जरा बेवकूफी होगी, लेकिन खैर लूप होल है इस पूरे चक्कर के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की इस एपिसोड के अंदर जो वसीम भाई ने नंगा कर दी हमारी पूरी टीम। वसीम भाई ने खैर एक और बात भी की, उन्होंने ये कहा है कि यार इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्पिनर डाला गया। हमने भी इसी बारे में बात की थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि भाई ये एक स्पिनर डाल लिया है, इसके साथ हम क्या ही करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके अंदर आप ये देख ले कि इंडिया ने कोई 3 से 4 स्पिनर डाले हुए हैं। हमारे जो स्पिनर हैं वो भी पार्ट टाइमर हैं, ज्यादातर पूरा एक जो है पूरे का पूरा स्पिनर है, बाकी सब पार्ट टाइमर हमने डाले हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बॉल शॉट जो है ब्रेक होगी। अभी भी वो वाइल्ड T20 जो भी हो रहा है, पर्ची कप, ये वो फिक्सिंग लीग हो रही है दुबई के अंदर, तो वो उसके अंदर वो कह वहां पे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बॉल जो है कितनी ब्रेक हो रही है। फिर उन्होंने खैर यार मुझे ये बताओ, पाकिस्तानियों से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब आपके पास इंडिया का इतना बड़ा एक प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है जिसको आपने सिर्फ छापा लगा के कॉपी पेस्ट कर देना है, भाई जो वो कर रहे हैं चुप करके वही कर लिया करो यार। क्यों इतनी साइंसें हम लगाना शुरू कर देते कि हम ये भी करेंगे हम वो भी करेंगे। भाई उन्होंने जो इतना मतलब पहले हम कहते थे ना यार ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी काउंटी ये है तो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक ये है, फलाना ये है, उधर की खुराकें और हैं, उधर का मौसम और है, उधर के ग्राउंड और हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ पे भी सारे लड़के वहीं से उठ के आते हैं, जिस तरह मतलब हर कोई जो है वो फैसिलिटी तो ऊपर आके आती है ना, जो भी होती नीचे से सब उसी तरह निकल के आ रहे हो, तो फिर स्ट्रेटेजी तो उसी तरह ही है। भाई चुप करके जो वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं चुप करके सुना करो, अच्छा ये बना रही है, बल्कि अब तो मतलब बनाने के बाद उन्होंने दिखानी है ना, वो जो स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं कि भाई हम इस तरह जा रहे हैं, तुम लोग भी चुप करके उसी तरह आ जाया करो। क्या जरूरत है इतना ज्यादा जोर लगाने की, अपना दिमाग भी लगाने की। खैर भाई फीमू बेचारा जो है उसके खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं, बहुत लोग जो है वो नाराज भी हो रहे हैं, ये वो क्यों ना हो यार। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो है जब तक आपके ताल्लुकात ना हो आपको कौन पूछता है। तो फीमू के जो है वो सही जगह के ऊपर ताल्लुकात हैं यार, उसको मतलब बिल्कुल उससे परफॉर्मेंस भी दे रहा है और बिल्कुल जगह बनती है। लोग पता नहीं वैसे की बात कर रहे हैं कि जो भी बड़ा टूर्नामेंट होता है उसके अंदर स्पेशलिस्ट जो है वो निकल के आ रहे थे, सरप्राइज एलिमेंट हमने डाला हुआ होता है। टीमें जो है वो बाकी हमारे प्लेयर्स को खेल के उनके ऊपर जो भी उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, बीच में आ जाते हैं फीमू जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। लास्ट टाइम हमने उसको 400 साल पहले खेला था, उस जमाने का तो फुटेज भी अब हमने इरेज कर दी है। तो फीमू जो है निकल के आ रहे थे। मैं खामे जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं असद, उन्होंने भी कोई पता नहीं चीफ सेलेक्टर इस वक्त है कौन पता भी नहीं चलता, कोई 8-9 बंदे उनमें से किसी एक को आगे कर लेते हैं कि अब से ये है। तो खैर उन्होंने आके किस्म का बयान दिया है कि हम सीनियर प्लेयर्स को जो है वो स्क्वाड के अंदर जमा कर रहे हैं। तो फिर सीनियर प्लेयर्स अगर करने हैं तो भाई मोहम्मद आमिर को भी डाल दो बीच के अंदर, सरफराज को भी डाल दो फिर टीम के अंदर। अभी 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 भी जो आपके मकाम में 4-5 तो नए प्लेयर्स ही हैं जो इस वक्त इस टीम के अंदर, उन्होंने तो कोई पहले कोई ICC टूर्नामेंट भी नहीं खेला हुआ जो कि इस वक्त टीम में है। ये न्याजी व्याजी आमिर जमाल वगैरह जिनको हम तैयार कर रहे थे इतने अरसे से, पिछले 1.5-2 साल से, फिर उनको अगर नहीं खिलाना था तो फिर दुखी नहीं बनती है यार। खैर आमिर जमाल बेचारे के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, उसने भी जो इंस्टाग्राम के ऊपर आकर बयान दे दिया था, ये कह रहा था कि इफ बिट्रेयल हैड अ फेस। नहीं यार इस किस्म की हरकतें मत कर जानी, ये पता नहीं कौन इनको कौन गाइड करता है कि जाके सोशल मीडिया पे बोल दो। अब इसको कोई चैनल वाले ने अगर उठा लिया और बिठा दिया तो बस आप देख दें कि किस किस्म की कॉन्ट्रोवर्सीज निकलेंगी। प्लीज रुक जाओ, कुछ सीखना है ना तो मेरे दोस्त इम्मी से सीखो, इम्मी माय फ्रेंड यार,
कब नहीं मैं लड़ा उन्हीं के लिए यार, कब कब नहीं मैं लड़ा। बेचारे ने ट्वीट किया है, उसने कहा है कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी टीम को फुल बैक करता हूँ, गो एंड विन बॉयज। उसने जो जबरदस्त किस्म का, देखो ना कितना अच्छा ट्वीट किया। पढ़े लिखे हरकतें इसी किस्म की होती हैं, दोबारा टीम में भी आ जाए ना। दूसरा वैसे भी, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये बस नाम फ्लोट कर दिए यार। अभी जो आगे ट्रांजिशन सीरीज हो रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके अंदर इनमें से 2-4 बंदे ना चले ना, इन्होंने फिर चेंज कर देना, और एक नया जो है वो नई नई सरप्राइज एलिमेंट। हमारे हर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर यही होता है। टूर्नामेंट के बीच में कभी उमर गुल आ रहा होता है, कभी रजाक घुस रहा होता है। जो हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते थे, रजाक मेरे ख्याल में पहले की था नहीं, वो आ गया था। मोहम्मद आमिर आ गया था, पता भी नहीं था कि ये कौन है बच्चा। भाई खुली सी शर्ट उसको पहनाई हुई थी, उसकी तस्वीर के अंदर भी उसके साइज की किट नहीं थी हमारे पास जब वो आया हुआ था। तो इस तरह होता रहता है। लेकिन देखो ना, इमाम ने कितना अच्छा तमीज से जो है इसको जवाब दी। इमाम के बारे में बातें करें तो इमाम के बारे में कोई इस किस्म के इल्जाम लगे हुए थे कि ये मासूम जो है ये खबरें लीक करता है। यार हो जाती है भाई, गपशप आप लगा रहे होते दोस्ती यारी में, जो है हो जाता है 2-4 वो शीशा हुक्का जब लगाते हैं तो सर पे चढ़ जाती है, फिर बोरिंग होना शुरू हो जाता है माहौल। तो फिर बीच में मसाला डाल देते हैं कुछ लोग, ये उनका कसूर है जो बातें निकालते हैं बीच में से। यबड़ू किस्म के दोस्त होते हैं, ये बड़े होते हैं हमारे आसपास सर्कल में होते हैं, जिनको बस खरीदने की आदत पड़ी होती है। बंदा जो है वो चुप, ज्यादा जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है बातें निकलना शुरू होती है, वो सवाल पे सवाल कर रहा है तो आप जवाब पे जवाब देना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो आगे जाके जो इधर उधर बातें लीक कर लेते हैं। उस मासूम से हो गई लीक, भाई है थोड़ा पेट का हल्का है मेरा दोस्त, क्या हो गया, क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया। उसके ऊपर तुम लोगों ने जो है उसको बाहर किया है, मेरे दोस्त इम्मी को। आपका एक नया नवेला जो साइम अयूब ओपनर आपका निकला हुआ है, और इतनी ज्यादा फॉर्म के अंदर इतने रन बनाने के बावजूद मेरे दोस्त इम्मी को आप लोगों ने बाहर कर दी है। दुख तो हो गया ना फिर इम्मी को, लेकिन फिर भी उसे देखो कितना मेच्योरली हैंडल किया है। खैर खुशदिल का तो उसके ऊपर तो कोई बात हम पहले भी कर चुके हैं यार। मेरे नहीं ख्याल कि उसको निकालना भी चाहिए था, ओडीआई उसको निकालना नहीं चाहिए था। बेसिकली ये खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार, ये सब लोग बेचारे T20 के अंदर एक्सपोज हैं, और उसके अंदर हमारी जो अप्रोच थी, जो स्ट्रैटेजी थी कि जी शुरू के जो है 10 ओवर हम विकटें बचाएंगे, आखिरी 10 ओवर में आके हम रॉकेट मार देंगे बॉलर्स को जाके ना। तो पहले दूसरी बॉल से आगे मारना, भाई अगले भी जो इंटरनेशनल टीम होती है, ये PSL CSL में तो ये चल जाएगा, उधर कहाँ चलते हैं भाई। वो भी उन्होंने वो उनके 5 के 5 जो है वो वर्ल्ड क्वालिटी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर खेल रहे हैं तो पांचों के पांचों आपके जो उसी क्वालिटी के बॉलर्स होते हैं। ये PSL वगैरह में होता है कि पहले 2 ऊपर से कोई एक अच्छा होगा, बीच में जो है एंड के अंदर भी डेथ ओवर करा देंगे, तो शुरू के और बाद के ओवर होते हैं। बाहर अब दुनिया में नहीं है, स्पेशली जो बीच में आ रहे हैं मिडल, वहीं पर ही हम मार खा रहे होते हैं कि वहां पे हमारा कोई बॉलर नहीं होता, तो स्पिन हो रही थी जहाँ पे हम फुल टॉस से मार मार के जो है हार रहे होते थे। तो इन बेचारों को डाल देते थे उनके सामने कि चलो अब जाके जो है वो 3 बॉलों के ऊपर 35 रन बना के आ जाओ बेशक वापस, कोई नहीं आउट भी हो जाओगे तो कोई नहीं। वो बेचारी सी अप्रोच से गए कि चलो ठीक है, हमारी मैनेजमेंट हमें कह रही है कि कोई नहीं भाई मारो। इधर मैनेजमेंट ही चेंज जाती है हर 3 दिन के बाद, उनकी क्या स्ट्रेटजी देनी है। कप्तान जो था वो कह रहा था कि यार मैं आराम से जाके खेलूंगा, तुम लोग आके फिर पीछे से मार लेना, मैं हूं ना कप्तान यार, मैं बचा लूंगा तुम्हें, कर लेगा किंग, कर लेगा। यही सब चीजें चल रही थी। तो कोई मसला होगा तो किंग बचा लेगा भी, किंग बात कर लेगा आगे जाके। तो वो किंग साहब जो है वो खुद भी चले गए हैं, तो सारे चले गए, ये मासूम जो बेचारे सब बली का बकरा बन गए। उसके अंदर खुद दिलशाह भी था। खैर आई होप कि अब कुछ परफॉर्मेंस भी दे दें, क्योंकि इन्होंने भी वैसे नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो कुछ किया नहीं, BPL की परफॉर्मेंसेज हैं। खैर मेरे ख्याल में वसीम अकरम ने ये भी कहा है कि यार आमिर जमाल मेरे दोस्त इम्मी के साथ जो है वो जिम्मी के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई, बिल्कुल नाइंसाफी थी। उन्होंने ये भी कहा कि बूबी को अब फ़खर के साथ, फ़खर के लिए उन्होंने कहा कि यार ज़बरदस्त, यार शुक्र है कि फ़खर जो है वो आ गया है पाकिस्तान में ओपन करने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि भी बूबी जो है उनको इसके साथ ओपन करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई, वो ODI का ही तो ओपनर है भाई। तुम लोगों ने जो है उसको T20 पे जिस बात पे गालियां दे रहे हो, तो आपने यही करना होता है कि पहले के 10 ओवर किसी तरह स्टेबिलिटी आ जाए, फिर बाद में जो आपने प्लान पूरा करना होता है। तो ठीक है भाई, अभी लोग जो बड़े नाराज होते हैं कि रिजवान क्यों आ रहा है ओपन करने, तो बूबी इनके क्यों नाम आ रहे हैं, एक ही ओपनर है भाई, ठीक है ये ओपन ही कर ले ODI के लिए, तो ये ठीक है ओपनर। खैर भाई ये हरकतें हुई हैं, वसीम भाई ने जो है इस तरह जो है बिस्ती कर दी हमारी इंटरनेशनल लेवल, घर की बात ही घर में ही करते, जो भी करते। खैर नहीं ठीक है यार, इसी तरह होता है, बंदे को जो है वो पता है। दूसरी बात करेंगे जो पिछला मैच हुआ था, उसके अंदर हर्षद राणा को लेकर बड़ी वो कंट्रोवर्सी मची हुई है कि भाई वो उसके बाद बटलर भी बोल दी, केविन पीटरसन वगैरह सभी बोल पड़े कि भाई ये किस तरह की सब्स्टिट्यूट है। तो इम्पैक्ट प्लेयर वाला सीन हो गया जो कि IPL के अंदर होता है। मेरा ख्याल में यार मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात की थी कि ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल तो है ना, रूल्स के अंदर लूप होल है। अब इसके अंदर हम वो फिर वो भी शुरू हो जाते हैं, जब भी कोई इंडिया से बात करो, इंडिया जी हाँ वो जो बाउंड्री चेक पे इंग्लैंड जीत गया था उसका क्या। अबे यार मतलब बात 20 मैच की हो रही है, 8 साल पुरानी गेम का जो है वो निकाल के जो है खड़ा कर देना कि उसमें भी तो किया था। ये पता नहीं कहाँ से कोई रूंदियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन अगर गलत है तो वो बेसिकली सिस्टम के अंदर कोई खराबी है, जो रूल बुक्स आपके हैं उसके अंदर खराबी है जो कि सही होनी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सर के ऊपर बॉल लगी है, बंदा बिल्कुल ठीक ठूक ही है, कंकेशन उसके ऊपर आप कर रहे हैं, और आपने जो उसकी जगह फिर सब्स्टिट्यूट भी डाल दिया और बुस्रा डाल दिए। अभी हमारा एक टेस्ट मैच हुआ है जिसके अंदर साइम अयूब के पांव मुड़ गया पहले दिन के अंदर। वो 10 बंदों के साथ खेलते रहे, वो पूरा का पूरा टेस्ट मैच। फर्स्ट इनिंग से हमें फर्स्ट सेशन के अंदर उसका पांव एंकल जो है वो उड़ा है, वो गया, टीम सीरीज से तो बाहर गया, उस मैच में भी कोई नहीं था, और हम 10 बंदों के साथ खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 25-30 रन भी अगर साइम अयूब के अगर उसके अंदर बीच में आप डाल लें, 2 इनिंग्स के अंदर 30-30 रन भी आप बना लें, दुनिया की सबसे बेहतरीन फॉर्म के अंदर वो इस वक्त फिर रहा था बंदा, तो 60 रन वहां पर आपके जो चले जाते हैं। ऊपर से एक बंदा वैसे ही आपका काम हुआ हुआ होता है, बैटिंग के ऊपर प्रेशर आया हुआ होता है,
वहां पर कोई चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है बॉल लगी सर पे, ओ बस सर पे लगी, ओहो, क्योंकि वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था आज से कुछ 10 एक साल पहले, जो एक प्लेयर की जान चली गई थी बॉल लगने की वजह से सर के ऊपर। तो अब उसकी वजह से जो है वो चेंज हो गया और वो लूप होल उधर की उधर ही है जिसके ऊपर बैठे हुए। मेरा ख्याल में तो खैर ये डिसीजन बाकी गलत थी, लेकिन अब पछताए क्या, हुबत जब चिड़ियां चुग गई खेत, आप मैच हार चुके हैं तो बस ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। उस वक्त रोला डाल देना चाहिए था फौरन ही। उनकी भी मैनेजमेंट बैठी हुई, अगर प्लेयर्स नहीं भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट सारी बैठी हुई, आप लोग चेस करें। और वैसे भी अगर इंग्लैंड हारा है मैच तो अपनी गलतियों की वजह से हारा है। जहां से वो पहुंचे हुए थे, जिस जगह के ऊपर पहुंचे हुए थे, वहां से हारना बनता नहीं था। गंदी तरीन थर्ड क्लास बैटिंग करके वो हारे हैं, तो इसलिए अब रोने की कोई बात नहीं है। आज खैर T20 मैच भी है, तो वो जब खत्म होगा तो उसके बाद आप लोगों से मिलूंगा। खैर, ये है वसीम अकरम साहब के जो ओपिनियन है हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर स्क्वाड अनाउंस हुए उसके ऊपर। आप लोगों का जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।